तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए एंटोनिम्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए 1 से लेकर 27 तक जो एंटोनिम्स हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। हम आगे के देखते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 28, वो है ट्रिम्प की। हमें बताना है कि कौन सा एंटोनिम्स होगा ट्रम्प। देखिए ट्रम्प मीन्स होता है किसी संघर्ष पर जीत प्राप्त करना, यानी जो हमने संघर्ष किया है किसी चीज़ के लिए उस पर हमें जीत मिल जाए तो उसे हम ट्रम्प कहेंगे। यानी ट्रम्प मीन्स होता है जीत होना, विजेता होना। तो देखिए इसका एंटोनिम्स कौन सा होगा, देखते हैं। ए ऑप्शन है प्राइड। प्राइड मीन्स होता है गर्व होना किसी चीज़ का, तो ये आंसर नहीं होगा। जॉय मीन्स होता है किसी चीज़ खुशी होना, आनंद होना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मीन्स किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना, उत्सव मनाना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर डी फेलियर हो जाएगा। देखिए ट्रम्प मीन्स होता है विजेता होना, फेलियर मीन्स असफल होना, तो इसका आंसर डी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है लेविस। लेविस मीन्स होता है ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। जैसे हम कहें ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनीथिंग इलीज। लेविस मीन्स होता है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा होना, प्रचुर मात्रा में होना। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका एंटोनिम्स हो सकता है। ए ऑप्शन है मॉडरेट। तो ये हो सकता है। मॉडरेट मीन्स होता है नाइदर टू मच और नो टू लिटिल, यानी ना तो ज़्यादा और ना ही थोड़ा कम। मीन्स ना तो ज़्यादा ना ही कम। मॉडरेट मीन्स होता है न तो ज़्यादा और न ही कम, तो ये इसका आंसर हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं बी एक्सेसिव। एक्सेसिव मीन्स होता है अत्यधिक मात्रा में होना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सिनोनिम्स हो गया इसका। ग्रांड मीन्स भी होता है अत्यधिक मात्रा में बहुत भव्य होना, तो ये सी, ये भी क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी जीनरस। तो जीनरस मीन्स उदार होना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा मॉडरेट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है सेबोटेज। सेबोटेज मीन्स होता है टू डैमेज, डैमेज दैट इज डन ऑन पर्पज एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन एनिमी बीइंग सक्सेसफुल। यानी जो डैमेज जानबूझकर किए जाए अपने इनेमी को सक्सेसफुल होने से रोकने के लिए, उसको हम सेबोटेज बोलेंगे। सेबोटेज मीन्स होता है तोड़फोड़ होना। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है डैमेज, तो ये तो सिनोनिम्स हो गया, तो आंसर होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है किसी को नष्ट करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी सिनोनिम्स हो गया। तीसरा ऑप्शन है सी क्रिएट। क्रिएट मीन्स होता है किसी को निर्माण करना, तो इसका आंसर हो सकता है। क्रिपल मीन्स भी होता है किसी चीज़ को डैमेज करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा क्रिएट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हारमोनी। हारमोनी मीन्स होता है सामंजस्य। सामंजस्य होना, किसी में एकता होना, तालमेल होना, प्रेम होना, उसको हम हारमोनी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मीन्स होगा मित्रता होना, तालमेल होना बोल सकते हैं हम, तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो सिनोनिम्स हो गया। अगला ऑप्शन है बी पीस। पीस मीन्स शांति होना, ये भी सामंजस्य तालमेल होता है, तो सिनोनिम्स हो गया, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है रेपट। रेपट भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि रेपट मीन्स भी होता है अच्छा तालमेल होना, किसी के साथ सामंजस्य होना। अगला ऑप्शन है डी। डी मीन्स होता है हेट्रेड। अगला ऑप्शन डी है हेट्रेड। हेट्रेड मीन्स होता है किसी के प्रति घृणा होना, डिटेस्ट होना, हेट होना, तो ये इसका आंसर होगा क्योंकि ये अपोजिट हो गया। हारमोनी मीन्स प्यार मोहब्बत होगी किसी से, हेट्रेड मीन्स हो गई उससे किसी से उसी से घृणा हो गई, तो इसका आंसर 31 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है फीकंड। फीकंड मीन्स होता है उपजाऊ होना, फर्टाइल होना, प्रोडक्टिव होना। उपजाऊ मीन्स जो मतलब खेती करने लायक हो, उपजाऊ हो। तो देखते हैं कौन सा इसका एंटोनिम्स होगा। पहला ऑप्शन है जीनियल। जीनियल मीन्स होता है मिलनसार होना, सामाजिक होना, हंसमुख होना, मीन्स किसी से मिलकर खुश होना, तो इसको जीनियल बोलते हैं। तो जीनियल होगा नहीं कि जूनियल क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया इसका, तो जीनियल नहीं होगा। बैरन मीन्स होता है बंजर होना। फीकंड मीन्स होता है उपजाऊ और बैरन मीन्स बंजर, तो ये इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन होता है पोलाइट। पोलाइट मीन्स होता है विनम्र होना, हम्बल होना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डी मीन्स होता है रूड। रूड मीन्स होता है किसी के प्रति मीन्स रूड होना, बहुत ज़्यादा मतलब किसी के प्रति बहुत ज़्यादा रूडता शो करना, कठोर होना, निर्दयी होना,
उसको हम रूड होना बोलते हैं, तो इसका आंसर डी भी नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्सपंज। एक्सपंज का हमें बताना है कि कौन सा एंटोनिम्स होगा। देखिए एक्सपंज मीन्स होता है मिटाना, यानी ओब्लिटरेट और रिमूव कंप्लीटली, यानी किसी चीज़ को पूरी तरह से मिटाना। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन आंसर होगा। पहला ऑप्शन है ड्रा। ड्रा मीन्स होता है किसी को खींचना, तो ये इसका आंसर यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर ए ड्रा हो जाएगा। चलिए बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं। ओमिट मीन्स होता है किसी चीज़ को मिटाना, तो ये होगा नहीं, सिनोनिम्स हो गया। वाइप मीन्स होता है किसी चीज़ को पूछना या मिटाना होता है, इसका अर्थ भी, तो ये भी सिनोनिम्स हो गया। ऐड मीन्स होता है किसी चीज़ को जोड़ना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ड्रा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ओबीज। ओबीज का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन एंटोनिम्स होगा। तो ओबीज मीन्स होता है मोटापा। तो देखिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है ग्रीजी। देखिए ग्रीजी मीन्स होता है चिकनी सतह होना या चर्बीदार होना। ग्रीजी मीन्स मोटापा भी होता है, तो ग्रीजी इसका सिनोनिम्स हो गया, तो ग्रीजी इसका आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन है स्लिम। ओबीज मीन्स मोटा बी स्लिम मीन्स होता है पतला, तो बी इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका। चलिए अगला ऑप्शन में देख लेते हैं बाकी दो ऑप्शन भी। लार्ज मीन होता है बड़ा होना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। स्टाउट। स्टाउट मीन्स होता है मोटा, मोटा भी होता है और साहसी भी होता है, इसका अर्थ बलवान भी होता है, यानी बहुत ज़्यादा साहसी होना, बलवान होना, या फिर इसको मोटा होना भी बोलते हैं। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि सिनोनिम्स हो गया, तो इसका आंसर बी स्लिम हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। इम्पोवरिस्ड। इम्पोवरिस्ड मीन्स होता है गरीब होना, निर्धन होना, गरीब होना। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका एंटोनिम्स होगा। पहला ऑप्शन है नीडी। नीडी मीन्स होता है बहुत ज़्यादा जरूरत होना किसी चीज़ की, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बी होता है रिच। देखिए इम्पोवरिश मीन्स होता है गरीब, रिच यानी होता है अमीर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी दो ऑप्शन और देख लेते हैं। सी ऑप्शन है अनलकी। अनलकी भी नहीं होगा क्योंकि अनलकी मीन्स होता है दुर्भाग्यशाली होना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि अगर वो गरीब है तो दुर्भाग्यशाली है ही, तो ये सिनोनिम्स हो गया अनलकी इसका, तो सी भी इसका आंसर नहीं होगा। डिप्रीव्ड मीन्स होता है वंचित होना। वंचित होना, ये भी, इसको भी गरीबी बोलते हैं, गरीब होना या वंचित होना, तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स नहीं होगा, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, डी बी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रिच। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, रेमीफाई। रेमीफाई का हमें बताना है कि कौन सा एंटोनिम्स होगा। देखिए रेमीफाई मीन्स होता है टू स्प्लिट इनटू ब्रांचेस, यानी शाखाओं में किसी चीज़ को बांटना, विभक्त करना, या फिर डालियाँ फैलाना, पेड़ आदि की डालियाँ फैलाना भी होता है इसका अर्थ, या फिर किसी चीज़ को स्प्लिट करना, ब्रांचेज में, शाखाओं में किसी चीज़ को बांटना। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है आइसोलेट। आइसोलेट मीन्स होता है किसी चीज़ को अलग करना, तो ये सिनोनिम्स हो गया, इसका ये आंसर नहीं होगा। डिवाइड भी होता है अलग करना किसी चीज़ को, तो ये भी सिनोनिम्स हो गया इसका, और ये भी आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन है यूनाइट। यूनाइट मीन्स होता है किसी चीज़ को जोड़ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखिए इंसुलेट। इंसुलेट मीन्स होता है विद्युत ताप या ध्वनि आदि होती है उनको किसी से रोकना, यानी कोई जो चीज़ हो तो किसी को रोक के विरोधी होना, किसी से विरोधी होना, तो इंसुलेट उसको बोलते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, रेमीफाई का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। इनफिर्म। इनफिर्म का हमें बताना है कि कौन सा एंटोनिम्स होगा। देखिए इनफिर्म मीन्स होता है दुर्बल होना, कमज़ोर होना। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है स्ट्रोंग होना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कन्फर्म के लिए बाकी तीन ऑप्शन और देख लेते हैं। देखिए फीबल मीन्स होता है, फीबल मीन्स भी होता है दुर्बल होना, कमज़ोर होना, तो ये सिनोनिम्स हो गया इनफिर्म का। अगला ऑप्शन है वीक। तो वीक भी होता है कमज़ोर होना, दुर्बल होना, ये भी सिनोनिम्स होगा इसका, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फ्रेल मीन्स भी होता है दुर्बल होना, कमज़ोर होना, तो ये भी इसका सिनोनिम्स होगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर 37 का इनफिर्म का हो जाएगा स्ट्रोंग, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38। स्प्राइटली। स्प्राइटली का हमें बताना है कि कौन सा इसका एंटोनिम्स होगा। देखिए स्प्राइटली मीन्स होता है कि जोश रूप से, उत्साह रूप से किसी कार्य को करना,
यानी उत्साहपूर्वक किसी कार्य को करना, जोश से किसी कार्य को करना, उसको हम स्प्राइटली बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका एंटोनिम्स होगा। पहला ऑप्शन है लिवली। लिवली इसका सिनोनिम्स हो गया, ये भी होता है कि उत्साहपूर्वक किसी चीज़ को करना है, जीना। एक्टिव भी होता है सक्रिय होना, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। एनर्जेटिक भी मीन्स हो गया कि उत्साहपूर्वक या ऊर्जापूर्वक किसी चीज़ को काम करना, किसी चीज़ को करना, तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। देखिए लिथार्जिक मीन्स होता है सुस्ती से किसी चीज़ को करना, आलस पूर्वक किसी चीज़ को करना। स्प्राइटली मीन्स उत्सुकता पूर्वक किसी चीज़ को करना। लेथर्जिक मीन्स आलस पूर्वक किसी चीज़ को करना, सुस्ती से किसी चीज़ को करना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लिथार्जिक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। देखिए डिलाइट है, डिलाइट मीन्स होता है आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, प्रशंसा किसी चीज़ की। तो हमें इसका एंटोनिम्स बताना है। पहला ऑप्शन है जॉय। जॉय मीन्स हो गया आनंद, खुशी किसी चीज़ की, तो ये तो सिनोनिम्स हो गया, इसका ए ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। दूसरा बी ऑप्शन होता है सोरो। सोरो मीन्स होना दुख होना किसी चीज़ का, तो ये इसका आंसर हो सकता है। तीसरा ऑप्शन सी है ग्ली। ग्ली मीन्स होता है प्रसन्नता, प्रशंसा, खुशी होना किसी चीज़ की, तो ये इसका सिनोनिम्स हो गया, ये भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें एंटोनिम्स ढूंढना है। डी ऑप्शन प्लीजर मीन्स भी आपको पता है, प्लीजर मीन्स भी होता है प्रसन्नता होना किसी चीज़ की, खुशी होना, तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर बी हो जाए। बी मीन्स होता है सोरो मीन्स दुखी, दुख होना किसी चीज़ का, दुख होना या फिर दुखी होना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए एंटोनिम्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बारबेरिक। बारबेरिक का हमें एंटोनिम्स बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन इसका एंटोनिम्स होगा। पहला ऑप्शन है क्रूल। क्रूल मीन्स होता है धूर्त, चालाक व्यक्ति होना। बी ऑप्शन होता है इनह्यूमन। इनह्यूमन मीन्स भी होता है क्रूर होना, निर्दयी होना। तो ए और बी दोनों सिनोनिम्स हो गए बारबेरिक के। बी होता है सिविलाइज। सिविलाइज मीन्स होता है सभ्य व्यक्ति होना। बारबेरिक मीन्स होता है असभ्य होना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। डी यानी ब्रूटल। ब्रूटल मीन्स भी होता है असभ्य होना, क्रूर होना, निर्दयी होना। तो क्रूल, इनह्यूमन एंड ब्रूटल ये तीनों क्या है, बारबेरिक के सिनोनिम्स हैं। और सिविलाइज क्या है, इसका एंटोनिम्स है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है लेसन। देखिए लेसन मीन्स होता है किसी चीज़ को कम करना, मिनिमाइज करना। तो ए ऑप्शन मिनिमाइज तो इसका सिनोनिम्स हो गया, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। बी ऑप्शन है इंक्रीज, यानी लेसन मीन्स किसी चीज़ को कम करना, इंक्रीज मीन्स किसी चीज़ को वृद्धि करना, बढ़ाना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स भी होता है कम करना, तो ये भी सिनोनिम्स हो गया। एंड डिक्रीज मीन्स भी होता है कम करना किसी चीज़ को, तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया। यानी मिनिमाइज, रिड्यूस एंड डिक्रीज क्या है, लेसन के सिनोनिम्स हैं। और लेसन का जो एंटोनिम्स होगा वो बी आंसर, बी ऑप्शन इंक्रीज होगा। लेसन मीन्स कम करना, इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिजोल्व। रिजोल्व का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका एंटोनिम्स होगा। ए ऑप्शन है एनालाइज, बी ऑप्शन है रिफ्यूज, सी ऑप्शन है डिसाइड एंड डी ऑप्शन है एग्री। देखिए रिजोल्व मीन्स होता है किसी चीज़ को रिजोल्व करना, हल करना, किसी प्रॉब्लम को हल करना, उसका सॉल्यूशन निकालना, या फिर इसका रिजोल्व का दृढ़ संकल्प भी होना है, किसी चीज़ के प्रति रिजोल्व लेना, रिजोल्यूशन लेना, दृढ़ संकल्प लेना, या इसका किसी प्रॉब्लम का हल निकालना, सॉल्यूशन निकालना। तो चलिए इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये होता है एनालाइज करना। एनालाइज करना भी रिजोल्व टाइप में होगा कि किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तो इसका सिनोनिम्स हो गया एनालाइज। बी होता है रिफ्यूज करना। रिजोल्व मीन्स होता है किसी चीज़ का हल निकालना, बी होता है रिफ्यूज मीन्स होता है किसी चीज़ को मना करना, तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा, रिफ्यूज। बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। डिसाइड मीन्स भी होता है किसी चीज़ को डिसाइड करना, रिजोल्व करना, निर्णय लेना किसी चीज़ पर, डिसाइड करना, दृढ़ संकल्प लेना, तो डिसाइड भी इसका सिनोनिम्स हो गया। एग्री मीन्स भी होता है सहमत होना किसी चीज़ पर, यानी प्रॉब्लम वगैरह को रिजोल्व करने के लिए एग्री होना, तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया। तो इसका आंसर होगा वो बी, रिफ्यूज हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रीसियस। देखिए प्रीसियस मीन्स होता है बहुमूल्य, कीमती। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सिनोनिम्स होगा। ए ऑप्शन होता है कॉस्टली, तो ये तो सिनोनिम्स हो गया। कॉस्टली मीन्स भी होता है कीमती। सिंपल मीन्स होता है साधारण। और रेयर मीन्स भी होता है बहुत ही
बहुमूल्य होना, किसी चीज़ का रेयर होना। तो डी ऑप्शन होता है चीप, चीप मीन्स होता है सस्ता होना, तो प्रीसियस मीन्स बहुमूल्य होना, चीप यानी सस्ता होना, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, तो डी इसका आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑगमेंट। ऑगमेंट का हमें एंटोनिम्स बताना है। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज, बी ऑप्शन है एम्पलीफाई, सी ऑप्शन है मल्टीप्लाई एंड डी ऑप्शन इज डिक्रीज। देखिए ऑगमेंट मीन्स होता है किसी चीज़ में वृद्धि करना, बढ़ाना। तो इंक्रीज भी हो गया, वृद्धि करना, बढ़ाना, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया, तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन होता है एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मीन्स भी होता है किसी चीज़ में वृद्धि करना, बढ़ाना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स होता है किसी चीज़ को गुणा करना, गुणा मीन्स ऑलरेडी वो इंक्रीज हो गया, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन होता है डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स होता है किसी चीज़ में कमी करना, कटौती करना, तो ऑगमेंट का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन डिक्रीज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 है वीटीएट। वीटीएट का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है फिल्म, दूसरा ऑप्शन बी है वायोलेट, सी ऑप्शन है एनुअल एंड डी ऑप्शन है कैंसिल। देखिए वीटीएट मीन्स होता है टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव। टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव मीन्स किसी को कम प्रभावकारी बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, वीटीएट बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो एफिर्म हो जाएगा। एफिर्म मीन्स किसी को इफेक्टिव बनाना, दृढ़ संकल्प करना किसी चीज़ को, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए वायोलेट मीन्स होता है किसी रूल्स आदि को क्या करना, वायोलेट करना, उल्लंघन करना, किसी रूल वगैरह को, किसी कानून को वायोलेट करना होता है, उसको वायोलेट करना बोलते हैं। किसी रूल वगैरह का तोड़ना या भंग करना को हम वायोलेट करना बोलते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन होता है एनल। एनल मीन्स होता है किसी चीज़ को रद्द करना, यानी किसी प्रपोजल को रद्द करना, किसी डिसीजन को रद्द करना, तो एनल मीन्स भी नहीं होगा इसका आंसर। कैंसिल मीन्स भी रद्द करना होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर बी ऑप्शन, इसका आंसर सॉरी ए ऑप्शन एफिर्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बायस। बायस का हम अक्सर सुनते हैं डेली लाइफ में कि बायस, तो यार बायस है। बायस मीन्स होता है पक्षपातपूर्ण, मतलब किसी का पक्ष लेना को हम बायस बोलना बोलते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है स्टेज, बी ऑप्शन है प्रिस्टाइज, सी ऑप्शन है फेयरनेस एंड डी ऑप्शन है परजडिस। देखिए परजडिस मीन्स भी होता है पक्षपातपूर्ण, तो ये तो सिनोनिम्स हो गया इसका, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी ऑप्शन होता है प्रेस्टाइज मीन्स होते हैं प्रतिष्ठा होना, किस प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। स्टेज मीन्स होता है स्टेज मीन्स होता है अपॉर्चुनिटी, किसी चीज़ को उपलब्ध कराना, मतलब किसी चीज़ के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए स्टेज उपलब्ध करवाना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। देखिए फेयरनेस मीन्स होता है निष्पक्ष, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए बायस मीन्स होता है पक्षपातपूर्ण एंड फेयरनेस मीन्स होता है निष्पक्ष, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रीटर। फ्रीटर मीन्स होता है वेस्ट टाइम, मनी और एनर्जी ऑन ए ट्रिवलिंग मैटर्स, यानी जो तुच्छ मैटर्स होते हैं, मतलब जो अनइम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं, उनके ऊपर क्या करना, टाइम वेस्ट करना, मनी वेस्ट करना, उन पर एनर्जी वेस्ट करने को हम क्या बोलते हैं, फ्रीटर बोलते हैं। यानी व्यर्थ चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना, पैसे खर्च करना, ऊर्जा खर्च करने को हम फ्रीटर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है होर्ड, बी ऑप्शन है वेस्ट, सी ऑप्शन है स्पॉइल एंड डी ऑप्शन है स्प्रेड। तो देखिए होर्ड मीन्स होता है टू कलेक्ट एंड स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ को लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करना है, यानी झुंड में स्टोर करना, तो उसको हम होर्ड बोलते हैं। वेस्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को वेस्ट करना, खराब करना। स्पॉइल मीन्स भी होता है खराब करना। स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना किसी चीज़ को। तो देखिए इसका आंसर होगा वो होर्ड हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रीज्ड। देखिए फ्रीज्ड मीन्स होता है अनेबल टू इंजॉय सेक्स और नॉट शोइंग एनी इमोशन, यानी किसी प्रकार का इमोशन शो नहीं करना ड्यूरिंग सेक्स, तो उसको हम फ्रीज्ड बोलते हैं, यानी अनेबल टू शो एनी इमोशन। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है फ्रोस्टी, बी ऑप्शन है चिली, सी ऑप्शन है वार्म एंड डी ऑप्शन है साल्टी। साल्टी मीन्स होता है नमकीन, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। चिली मीन्स होता है ठंडा वगैरह, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा।
देखिए फ्रोस्टी मीन्स होता है वेरी कोल्ड, तो वेरी कोल्ड विद फ्रोस्ट, सो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वार्म। सी वार्म क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेच, स्ट्रेच मीन्स होता है किसी चीज़ को खींचना। तो इसका पहला ऑप्शन है कॉम्प्रेस, दूसरा ऑप्शन बी है एक्सटेंड, सी ऑप्शन है लेंथन एंड डी ऑप्शन है इलोंगेट। तो हमें बताना ही कौन सा ऑप्शन इसका एंटोनिम्स होगा। पहला ऑप्शन ए है कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस मीन्स होता है किसी चीज़ को दबाना, एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना, तो सिनोनिम्स हो गया ये तो इसका, और लेंथन मीन्स भी लंबा करना, ये भी सिनोनिम्स हो गया इसका, इलोंगेट मीन्स भी लंबा करना हो गया। तो इसका आंसर बी जो एंटोनिम्स होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस का जो एंटोनिम्स होगा वो कॉम्प्रेस होगा। स्ट्रेस मीन्स होता है किसी चीज़ को खींचना, दबाना। स्ट्रेस मीन्स होता है किसी चीज़ को खींचना, लंबा करना, और कॉम्प्रेस मीन्स होता है किसी चीज़ को दबाना या छोटा करना। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनोकस। इनोकस का हमें एंटोनिम्स बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका एंटोनिम्स होगा, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है इनडिफरेंट, बी ऑप्शन है हार्मलेस, सी ऑप्शन है इनोसेंट एंड डी ऑप्शन इज हार्मफुल। देखिए इनोकस मीन्स होता है निर्दोष होना, निर्दोष होना, किसी प्रकार का दोष युक्त नहीं होना, निर्दोष होना। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा देखते हैं। पहला ऑप्शन है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मीन्स होता है उदासीन होना, तो ये तो सिनोनिम्स हो गया, इसका आंसर होगा नहीं। बी ऑप्शन है हार्मलेस, यानी हार्मलेस मीन्स हानिकार, हानि रहित होना, निर्दोष होना, तो ये भी इसका सिनोनिम्स होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। हार्मफुल होता है हानिकारक होना, दोष युक्त होना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिवियर। सिवियर का मीन्स होता है एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, यानी बहुत बुरा और गंभीर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका एंटोनिम्स होगा। ए ऑप्शन है क्रूल, बी ऑप्शन है स्ट्रिक्ट, सी ऑप्शन है हार्श एंड डी ऑप्शन है माइल्ड। तो देखिए क्रूल मीन्स होता है दूर चालाक, तो ये इसका क्या होगा, आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन स्ट्रिक्ट यानी कठोर होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। देखिए सिवियर मीन्स कठोर भी होता है, तो ये तो इसका सिनोनिम्स होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। हार्श मीन्स भी होता है कठोर होता है, ये भी इसका सिनोनिम्स होगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन माइल्ड। माइल्ड मीन्स होता है विनम्र होना, गंभीर नहीं होना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का हमें एंटोनिम्स बताना है। पहला ऑप्शन है वैलिडेट, दूसरा ऑप्शन बी है कन्फर्म, तीसरा ऑप्शन सी है ओपोज, चौथा ऑप्शन डी है वेरीफाई। तो देखिए कोरोबोरेट मीन्स होता है टू सपोर्ट ए स्टेटमेंट्स और आइडिया, यानी किसी स्टेटमेंट और आइडिया को सपोर्ट करना, सहयोग करना। कोरोबोरेट मीन्स बेसिकली होता है सहयोग करना। तो वैलिडेट मीन्स होता है किसी चीज़ को प्रमाणित करना, तो ये सिनोनिम्स हो गया, आंसर नहीं होगा इसका। कन्फर्म भी होता है किसी चीज़ को पक्का करना, सपोर्ट करना किसी चीज़ को, तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया, आंसर होगा नहीं, बी ऑप्शन बी। सी होता है ओपोज करना, यानी कोरोबोरेट मीन्स सहयोग करना होता है, और ओपोज यानी उसका विरोध करना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डी भी देख लेते हैं। देखिए वेरीफाई मीन्स भी होता है किसी चीज़ को प्रमाणित करना, किसी चीज़ को मान्यता देना, तो इसका आंसर डी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्योंकि कोरोबोरेट मीन्स होता है किसी चीज़ को, किसी को सहयोग करना, ओपोज मीन्स होता है उसका विरोध करना, तो आंसर सी होगा।